कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल। आप सबका मेरी चैनल द हाइपरबोला होम ट्यूटर में स्वागत है। HST क्लास 10 और 12 से जो चैनल चल रही है फ्रेंड, मैं वहाँ आपके लिए लेके आता हूँ स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 12 के लाइव लेक्चर्स। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से अपना नाम लिख के कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको अपना नाम लिखना है एंड कमेंट करना है ना। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही आपको नाम लिखना है एंड कमेंट करना है। एंड देन फॉर अ बेटर व्यू प्लीज़ मूव योर सेल्फ ऑन अ फेसबुक प्लेटफॉर्म। अपना जो HST का पेज है वहाँ पे अपने आपको शिफ्ट कर लीजिए। बट फॉर द अटेंडेंस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम रोल नंबर लिखना है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, प्लीज़, है ना। इतनी से एक नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखें। एंड देन फॉर बेटर व्यू प्लीज़ मूव योर सेल्फ ऑन अ फेसबुक प्लेटफॉर्म। मैंने दोनों लिंक आपको ग्रुप में सेंड किए हुए हैं। डन। तो चलो फटाफट से मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, है ना। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेना है आपको, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेना है। फटाफट से, जैसे मैं आपको बता दूं कि वैष्णवी का अटेंडेंस, वैष्णवी का मिल गया, भूमि मेरे साथ है, देन आर्ची, जीतेश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबने मुझे गुड इवनिंग विश किया है, हर एक को गुड इवनिंग, है ना। चलो फटाफट से। मयूर गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोलिए मयूर जी कैसे हो। और फेसबुक पे भी जितने लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट से अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए। काव्या ने ज्वाइन कर लिया फेसबुक पे मुझे। देन मैं दोनों प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरी जगह से बिल्कुल इजीली। आज इस चैप्टर को एंड अप करने वाले, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए प्लीज़। अनिकेत भरवानी, निरंजन यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिलेश। यूट्यूब पे अगर बफरिंग प्रॉब्लम हो रहा हो, पता नहीं, समहाउ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है 2 दिन से, तो अच्छे से लाइव सेशंस नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ मूव योर सेल्फ टू अ फेसबुक प्लेटफॉर्म, है ना। जल्दी से फेसबुक पे आ जाइए। मनीषा सोनी, दैट मीन्स दिया होनी चाहिए, ओके। एंड नीलेश पटेल मतलब आर्ची, ओके। आपको अपना अटेंडेंस प्लीज़, आपको अपना अटेंडेंस जो है वो यूट्यूब पे डालना है ना। ध्यान रखना है आपको अपना अटेंडेंस यूट्यूब पे डालना है। और फिर फटाफट से शिफ्ट होके आ जाइए, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। यस दिया, है ना। गुड टू सी यू बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अनिकेत भरवानी ज्वाइन कर चुके हैं, आर्ची ने ज्वाइन कर लिया है, दिया ने ज्वाइन कर लिया है, वैदेही ने ज्वाइन कर लिया है, गुड। हर्षिल ने भी ज्वाइन कर लिया है, ओके गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ 1 बाय 1 जुड़ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे भी नीतिशा, अखिलेश, ओके। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन में आज हम यहाँ पे बात करने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन की। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट कम्बिनेशन रिएक्शन, वी टॉक अबाउट displacement reaction, we talk about composition reaction, discomposition reaction, then double displacement reaction already we talked, okay। चलो सही है वैदेही, है ना। आपको अटेंडेंस यूट्यूब पे लिख के देना है। वाह रे वाह, ये वाला बहुत मज़ा आता है ना। फेसबुक पे आपके लाइक्स दिखने मिलते हैं, आपका लव का जो शेप है, हार्ट शेप, वो दिखने मिलता है यार, दबादब जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा फीलिंग आ रहा है, वाह। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको चाइना डिस्क में हिट करना है और आपको ऑब्जर्व करना है। डन। चलो, सो हार्दिक पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पे।
तो वायर गेजेस लेना है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के बर्नर के थ्रू इसको हीटअप करना है। सो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर। जो एक ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर होता है वो एक ब्लैक कलर के सरफेस से कवर्ड हो जाएगा, है ना। चलो समझते बेटा। ओके, भूमि ने भी हमें व्हाट्सएप फेसबुक पे ज्वाइन कर लिया है, वाह भूमि, गुड। हेली भी आ गई है। ओके चलो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो लेट्स डू इट। हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ ले कि हमने एक कॉपर पाउडर को हीटअप करना स्टार्ट किया, तो कॉपर पाउडर जो ब्राउन कलर का था उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर आ जाएगा। सो वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये सब्सटेंस जो है ब्लैक कलर का क्यों फॉर्म हुआ है? सो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जैसे कॉपर होता है, कॉपर को जब हमने हीट किया, हीट करना मतलब कंबेशन रिएक्शन, मैंने आगे भी बताया था। ओके चलो, बेटा सब कुछ याद रहेगा वैदेही, अगर सब कुछ याद रहेगा तभी तो हम लिख पाएंगे। ओके है ना। एक काम कर सकता हूं वैदेही, मैं वैसे भी सोच रहा था एक काम कर सकता हूं, 3 टाइम्स की जगह पे 2 टाइम्स कर लेते हैं। ओके खुश वैदेही? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिपीट करवाता हूं इसके बाद, चलो समझ लो अच्छे से। सो Cu प्लस O2, कॉपर जो है, मतलब कि Cu प्लस 2 Cu जो है कॉपर, जब उसका कंबेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हीट के प्रेजेंस में, देन इट इज कन्वर्ट्स इनटू CuO। कैसे, अच्छे से समझना। Cu प्लस O2, Cu जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस 2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बन जाएगा O2 माइनस। तो ये जो Cu प्लस 2 है जब O2 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बन जाएगा CuO। क्या बन जाएगा? CuO। तो Cu प्लस 2 O2 माइनस कन्वर्ट्स इनटू CuO, 2 Cu प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू CuO। अब बैलेंस करने के लिए हमें O2 2 था तो 2 Cu लेने पड़े, इट कन्वर्ट्स इनटू 2 Cu कॉपर ऑक्साइड। और वो जो ब्लैक कलर था ना वो कॉपर ऑक्साइड का ही था, वो ब्लैक कलर जो था वो किसका था? कॉपर ऑक्साइड का था। अच्छे से समझना है। चलो, सो इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल लाइक CuO, अगर हम कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न टू द ब्राउन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। CuO जो है जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो दिस H2 कंबाइंड O एंड फॉर्म H2O, एंड CuO जो है वो Cu में कन्वर्ट होता है। ये ब्राउन कलर का था CuO की वजह से ब्लैक कलर हो गया। देन तो ये ब्लैक कलर का था CuO, वो H2 की वजह से ऑक्सीजन निकल जाएगा CuO पे से, और सिंपल Cu वापस ब्राउन कलर का मिल जाएगा। ओके तो एक रिवर्स रिएक्शन हुआ। वैदेही डू प्लीज लेजी नहीं रहना है हमें, है ना। तो अभी नो मोर रिक्वेस्ट एंड नो मोर टॉक अबाउट होमवर्क, मैंने 2 टाइम्स तो कर दिया। ओके चलो गुड। अभी तो और मैं बहुत काम करवाने वाला हूं, थक जाओगे, और थकोगे तभी मार्क्स आएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? आया ना? बोलो चलो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से बोलो, आर यू रेडी फॉर दैट? चलो गुड। सो इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर मानो कि कोई सब्सटेंस जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो दैट गेनिंग ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, एंड इफ सब्सटेंस लूजेस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी अ रिड्यूस। लाइकवाइज जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, copper gaining the oxygen and converts into CO. So in this reaction copper is oxidized, and here CuO lose the oxygen and converts into CO, and that's why in this reaction CuO copper oxide is reduced. तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, एंड ऑक्सीजन लिबरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस। ओके गुड। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बींग रिड्यूस। देखो कॉपर 2 मतलब कि कॉपर के बाद ये जो 2 लिखा है इट सोज Cu प्लस 2, और ऑक्साइड यानी कि CuO, इस Cu के अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर Cu का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि Cu के ऊपर जो चार्ज है वो 2 है, रोमन नंबर में 2 वो बताया गया है। Cu प्लस 2 को लिखा गया है कॉपर 2 ऑक्साइड, तो CuO डायरेक्ट कॉपर ऑक्साइड नहीं लिखा गया। इसमें कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है जिसको नॉर्मली
ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, फर्दर स्टडीज में आगे जाके पढ़ने वाले हो। ओके चलो, या कुछ प्रॉब्लम रहेगा आफ्टर यूट्यूब पे छोड़ दो, फिर आप फेसबुक पे आके रिवाइज कर लेना, फेसबुक पे पूरा लेक्चर मिलेगा आपको, है ना। चलो बेटा पढ़ने में ध्यान दो फटाफट से। सो कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस इन द सेकंड रिएक्शन, जो मैंने अभी बताया था। द हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे आप देखो अच्छे से समझना, CuO जो है वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए उसको बोल रहा है रिड्यूस, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि H2 ऑक्सीडाइज हुआ। CuO रिड्यूस हुआ लेकिन H2 ऑक्सीडाइज हुआ, एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंस गेट ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाइल अदर गेट्स रिड्यूस, दूसरा जो है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, उसको बोल रहे रिड्यूस हो रहा है, और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, उसको बोल रहे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, एक साथ दोनों रिएक्शन हो रहे हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इन शॉर्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स RED रिडक्शन और OX फॉर ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि CuO प्लस H2 कन्वर्ट्स इनटू CuH2O, तो CuO जो है उसका रिडक्शन होके Cu मिल रहा है, और H2 ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होके H2O मिल रहा है। सो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके चलो, इन बिटवीन ज्यादा कमेंट मत करना, जब मैं पूछूं तब कमेंट करना बेटा। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन आर लाइक ZNO प्लस कार्बन दैट कन्वर्ट्स इनटू जिंक प्लस CO। आप मेट्रोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी भी ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, दैट इज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ZNO जो है वो ऑक्सीजन को लूज करेगा, और वो ऑक्सीजन जो है ZNO अगर लूज करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि दिस विल बी अ रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन लूज। ओके, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब समझना, एक नई टर्म समझाता हूं। ZNO का रिडक्शन हो रहा है, कौन करवा रहा है? कार्बन। तो कार्बन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन का खुद का क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ZNO कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ZNO जो है वो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन। उल्टा, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है खुद रिडक्शन हो जाता है उसका, और दैट्स वाई उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है। और जो सामने वाले का रिडक्शन करवा रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बट खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, दोनों केस ले सकते हैं। या रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है। Here another reaction MnO2 plus 4HCl converts into MnCl2 plus 2H2O and Cl2। तो यहाँ पे MnO2 में से बन गया MnCl2, ऑक्सीजन लूज हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन जो था उसने ऑक्सीजन गेन किया, H2O में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन दिस इज द थिंग बिहाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा सिंपल वे से आपको याद रखना है। तो देखो, जो मैंने एक्सप्लेन किया दोनों इक्वेशंस के लिए, वो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन जो था उसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और ZNO जो है वो रिड्यूस होकर जिंक में कन्वर्ट हुआ। लाइकवाइज सेकंड रिएक्शन में HCl जो था वो ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में कन्वर्ट हुआ, और वेरेस MnO2 जो था वो रिड्यूस होकर MnCl2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो H2HCl है उसका रिलेशन Cl2 के साथ बताया है। HCl में से ऑक्सीजन गेन नहीं किया, HCl ने कन्वर्ट हो गया Cl2 में, लेकिन उसने ऑक्सीजन गेन नहीं किया, उसने हाइड्रोजन लूज किया। HCl का कन्वर्जेंस हुआ Cl2 में, तब उसने हाइड्रोजन लूज किया, और हाइड्रोजन लूज किया, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई हमने उसको ऑक्सीडाइज बोला। From the above example, we can say that if substance gain oxygen or lose hydrogen during the reaction, then it is oxidized. This is the definition. If any substance gain oxygen or lose hydrogen, then that reaction is known as oxidized reaction. And if substance loses oxygen and gain hydrogen during the reaction, then it is a reduce. So this will be the thing
behind oxidation and reduction reaction. तो होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, वापस फटाफट मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। डन। आगे हम एक कोरोजन का वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं समझ में आया था हर्षिल को, तो वो मैं रिवाइज करवा लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए अगर कोई डाउट हो तो। गुड, यहाँ पे भी अच्छे से ही चल रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो फटाफट से। गुड, चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा था कि जब हमने Na2SO4 प्लस BaCl2 का सॉल्यूशन लिया था, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, दोनों का सॉल्यूशन लिया था, दोनों लिक्विड फॉर्म में था, अच्छे से समझना। अब ये दोनों जो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशंस थे, एक के अंदर दूसरा सॉल्यूशन हमने मिक्स किया। ओके, बेरियम सल्फेट वाले सॉल्यूशन में हमने सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में हमने सोडियम सल्फेट ऐड किया। तो BaCl2 वाले लिक्विड सॉल्यूशन में हमने Na2SO4 वाला लिक्विड सॉल्यूशन मिक्स किया। तो तुरंत हमें क्या दिखने मिलेगा? हमें तुरंत दिखने मिलेगा कि एक छोटे से प्रेसिपिटेट्स जो है वो टेस्ट ट्यूब में बाहर आ रहे हैं, है ना। प्रेसिपिटेट्स कैसे होते हैं तो मैंने बताया था, जैसे आपने बटर मिल्क में छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स देखे होंगे, वैसे उस टाइप के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिले आपको, वो प्रेसिपिटेट्स किसके मिले हैं? बेरियम सल्फेट के। क्यों? क्योंकि यहाँ का Na प्लस यहाँ के Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है, 2 Na 2 Cl 2 NaCl। यहाँ का SO4 2 माइनस, यहाँ का Ba+2 एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर BaSO4 बनाता है। अब ये जो BaSO4 है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट NaCl सॉल्युबल है, तो ये तो चला जाएगा वाटर के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, तो एज अ सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बाहर आ जाएंगे सॉल्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स बनना। और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें सॉलिड आयन जो था, जो पॉजिटिव आयन था Na+, इसके नेगेटिव आयन के साथ कनेक्ट हो गया, और इसका नेगेटिव आयन उसके पॉजिटिव आयन के साथ कनेक्ट हो गया। दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉजिटिव आयन का भी हुआ और नेगेटिव आयन का भी हुआ, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? चलो बस अभी ध्यान दो। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, वेरेज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरेज आगे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था तो सिर्फ पॉजिटिव आयन चेंज हो जाता, Fe+2 Cu+2 की जगह ले रहा था, Cu+2 को निकाल के Fe+2 एंटर हो रहा था, तो सिंपल पॉजिटिव आयन रिप्लेस होता था, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला था। लेकिन जब दोनों के दोनों आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज द थिंग बिहाइंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? मैंने शॉर्ट वे में आपको समझाने का ट्राई किया है। तो हर्षिल का कुछ डाउट था, हर्षिल प्रजापति, तो क्लियर हो गया? चलो हाँ, वो आप कभी भी वॉच कर सकते हो, है ना हर्षिल, कभी भी देख सकते हो। ओके, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? तो अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, एक्चुअली में आपने ऑब्जर्व किया है लेकिन आपको वो फिनोमिनन शायद पता ना हो, तो वो है कोरोजन। जो हम किसी आयन सरफेस पे रस्ट देखते हैं वो रहता है कोरोजन। सो यू मस्ट ऑब्जर्व द आयन आर्टिकल्स आर साइनी व्हेन न्यू। जब आयन आर्टिकल्स नए नए होते हैं तो साइन करते हैं, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर उसको खुले में रखा दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए तो वो रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयन, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट ट्रेनिस्ड इन दिस मैनर। ट्रेनिस्ड मतलब कि उनका जो साइनिंग है धीरे धीरे डल हो जाना। ओके, कुछ अदर मेटल्स पे भी ये इफेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ आयन पे ये इफेक्ट नहीं होता है, कुछ अदर मेटल्स पे भी ये इफेक्ट्स होते रहते हैं। सो हैव यू एवर नोटिस कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर? अगर आप कॉपर की बात करो ना तो ग्रीन कलर के धब्बे दिखेंगे कॉपर के सरफेस पे। अगर आपके पास कॉपर का कोई इंटेंसाइल्स है घर में, अगर आप कोई कॉपर के चीज़ यूज़ करते हो, जैसे कॉपर का ग्लास हो या फिर प्लेट हो, तो उसमें ग्रीन कलर के डॉट्स दिखेंगे। ओके, माय मिस्टेक सॉरी, ब्लैक कलर के डॉट्स दिखेंगे, ब्लैक कलर के। और जो सिल्वर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर के डॉट्स दिखने लगते हैं। तो ये सब इसका कोरोजन है। जैसे आयन में ब्राउन कलर का रस्ट पाउडर दिखने लगता है, वैसे वहाँ पे अदर मेटल्स पे अदर कलर्स के डॉट्स दिखने
दैट इज नथिंग बट कोरोजन, वो उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. ओके, सो व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, मेटल्स के अराउंड जो भी एसिड होता है, मॉइस्चर होता है, उसके थ्रू मेटल पे जब अटैक होता है, इट इज सेड टू बी अ कोरोड. हम बोलते हैं कि मेटल जो है वो कोरोड हो रहा है, एंड दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन. एक मिनट देना. Okay, sorry. So it is said to be a corrode in this process, and this process is called corrosion. जब कोई मेटल जो होता है वो एक्सटर्नली अटैक होता है उसके ऊपर कोई एसिड पार्टिकल्स का या कोई मॉइस्चर्स के वजह से, तो हम बोलते हैं कि वो मेटल जो है वो कोरोड हुआ है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन प्रोसेस. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, मैंने शायद पहले सही बोला था फिर चेंज कर दिया था. द थिंग इज दैट मैंने पहले सही बोला था फिर मैंने ब्लैक कोटिंग कॉपर के लिए बोल दिया, माई मिस्टेक, सॉरी. सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होता है, तो सिल्वर का जो कोरोजन होता है उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग्स लग जाते हैं, और कॉपर का कोरोजन होने के बाद ग्रीन कोटिंग लगता है. तो सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ द कोरोजन. वो भी कोरोजन के एग्जांपल्स है. ओके, चलो. है ये एडवांस में ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला गया है. आप इसको कहीं और मत जोड़ो, वैदेही है ना. मुझे पता है कि सोशल साइंस मैंने ही पढ़ाया हुआ है और आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है सोशल साइंस का. हैप्पी इंडिपेंडेंस आज एडवांस में बोला गया है, देन बाकी ऐसा है नहीं जैसा तुम वैसे ही कमेंट कर रहे हो ना. डायमंड नेवर गेट बी कोरोड. हर्षिल, डायमंड कभी भी कोरोजन नहीं होगा, वो नॉन मेटल है. डायमंड जो है वो कार्बन में से बना है और कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है. देन चलो, अब ध्यान दो बेटा. कोरोजन कॉसेस डैमेज टू अ कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड द ऑल ऑब्जेक्ट विच इज मेड ऑफ द मेटल्स, स्पेशली दोस ऑफ आयरन. जो आयरन में से बने हुए ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको कोरोजन की वजह से डैमेज होता है, आपने देखा भी होगा. देन गुड. कोरोजन ऑफ द आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि अगर उसको ध्यान में नहीं लिया जाएगा तो हमारी जो भी बनाई हुई मशीनरीज है, बनाए हुए ब्रिजेस है, या तो भी जो भी यूटेंसिल्स हमने बनाया है आयरन में से या किसी मेटल में से, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है. जैसे कि लास्ट ईयर अहमदाबाद में जो है वो लास्ट ईयर जो अहमदाबाद है उसमें एक हादसा हुआ था ना. कौन सा लेक है, या काकरिया लेक, वहाँ पे एक राइड जो है वो डैमेज हो गई थी. वो किसकी वजह से हुई होगी, तो उसका जो जॉइंट था कोरोजन की वजह से. ओके, रेगुलरली इंस्पेक्शंस नहीं किया जाता या फिर ध्यान नहीं रखा जाता तो मेटल कोरोड होते रहते हैं और उसके थ्रू डैमेजेस होते रहते हैं. सो एवरी ईयर एनोमस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन. अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कोरोड हो गया है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें वापस मनी वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा. ज्यादातर कोरोजन की बातें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं. अब बात करता हूं रेनसिडिटी, मतलब कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड और अ फैट ऑयल कोटिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कभी आपने किसी को टेस्ट या स्मेल किया है जो फैट ऑब्लिक ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होता है, लंबे टाइम तक रहता है तो. सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेनिसिड्स एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट गोइंग टू बी चेंज. हम बोलते हैं ना कि अब खाना बिगड़ गया है मत खाओ क्योंकि उसका अलग सा ही स्मेल आ रहा है. देन तो यूजुअली सब्सटेंस विच इज प्रिवेंट ऑक्सीडेशन नॉन एज एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उस सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंड आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग द फैट एंड ऑयल. जो फैट एंड ऑयल वाले फूड होते हैं उसके अंदर उसको ऐड किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि नहीं तो फूड के अंदर जो ऑयल होता है, फैट होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा, एंड दैट्स वाई हम बोलते हैं वो सब फूड बिगड़ गया है.
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, या तो फिर कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. Do you know that chips of manufacturers usually flush bag of chips with a gas such as the nitrogen to prevent the chip from getting the oxidized. ओके, इस लास्ट स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना. आपने बालाजी या रियल की वेफर्स खाई होगी, इन शॉर्ट आपने किसी भी कंपनी की वेफर्स खाई होगी, और फिर आप बोलते होगे कि यार ये क्या है ना, इनका अर्निंग का ही है, इतने 5-10 रुपये का वेफर का पूरा पाउच है और उसमें से इतनी सी वेफर निकली और पूरा पाउच इतना बड़ा. तो वो क्या होता है, उसके अंदर हवा भर के देते हैं, हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, है ना. गुजराती हो तो बहुत मजा ले कि यार हवा भरी ना पे छे. तो वो होता क्या है, वो हवा यानी एयर नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है नाइट्रोजन. क्योंकि वेफर्स जब होता है वो ऑयल में फ्राई किया जाता है, फिर कितने टाइम तक वो स्टोर रहता है, क्योंकि जब तक वो फूड पैकेजिंग होगा उसके बाद वो डिलीवर होगा, अलग अलग जगह पे प्लेसेस पे ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ से कोई कस्टमर उसको परचेस करेगा, फिर खाएगा, कितना लंबा टाइम लगने वाला है. तब तक उसको बचाना पड़ता है. ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स होते हैं या अटैक करने वाले सब्सटेंस होते हैं उससे उसको बचाना पड़ता है. एंड दैट्स वाई टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेंसिडिटी, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है जो एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टॉप करके रखता है. तो आज समझ में आया आपको कि क्या रहता होगा उसके अंदर. देन एयर नहीं, क्या रहता होगा, नाइट्रोजन, और वो जरूरी है. चलो अब यहाँ पे चैप्टर को हमने एंड अप कर लिया. टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए एक लंबा दिन, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा चला गया, बाकी ये कल ही कंप्लीट करने वाला था मैं. ओके, बाकी देख लेते हैं आपके कमेंट्स क्या बोलते हैं. ओके, एडवांस नहीं लिखा था, सही है, नहीं लिखा था, मुझे लगा आप समझ जाओगे. जी हाँ, है ना. कोरोजन गुड. पंथिल अमित यानी कि वैदेही, टू प्रिवेंट बराबर है. चलो, वाई नाइट्रोजन ओनली, वाई नॉट अदर गैस. ओके चलो गए, सही क्वेश्चन है. हर्षिल, नाइट्रोजन इज अ इनरिएक्टिव गैस. नाइट्रोजन है वो ज़्यादातर इनरिएक्टिव गैस है. आपको पता ना हो तो एक और लॉजिक मैं बता देता हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है तो और मैं एक लॉजिक की बात कर देता हूँ. आपने कभी सोचा है कि एयर कंपोजिशंस में नाइट्रोजन का प्रपोजेंस मेजर क्यों है? एक्चुअली में ऑल जितने भी हमारे लिविंग बींग्स है या फिर जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइव ऑर्गेनिजम्स, दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, है ना. तो वो गॉड ने गलती नहीं की, ज़्यादातर ऑक्सीजन का प्रपोजेंस होना चाहिए था. नाइट्रोजन का क्यों है? नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन सिर्फ 21% है. तो बेटा ऑक्सीजन जो है ना वो कंबेशन सपोर्टर्स है और ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको थोड़ा सा हीट दे दो, है ना, ब्लास्ट करने के लिए रेडी ही है, किसी को भी कंबेस्ट करने के लिए रेडी है, बराबर. अगर अकेला ऑक्सीजन रहता या फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रोपोर्शंस रहता ना तो वो एक बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता हमारे ये जो विंड पाइप है उसके अंदर, है ना. अकेला ऑक्सीजन अगर विंड पाइप के अंदर जाता तो बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता. आप कभी भी मत समझना कि भाई नोज में से ऑक्सीजन एंटर हो रहा है, नोज में से एयर एंटर हो रहा है. यहाँ पे ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेके जाए. अगर ऐसा होता तो कोरोना भी नहीं होता फिल्टर की वजह से, बट इट इज नॉट दैट. पूरा एयर अंदर जाता है, अंदर जो लंग्स होते हैं वहां पे एब्जॉर्प्शन सिर्फ ऑक्सीजन का होता है, बाकी के गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वापस निकल जाते हैं. सो ये ऑक्सीजन का जो बर्निंग इफेक्ट है उसको भी कम करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है. तो नाइट्रोजन एक्ट एज अ इनरिएक्टिव गैस, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. अगर ऑक्सीजन होगा, एयर रखेंगे तो एयर में क्या होगा, मानो कि वही फूड पैकेट में एयर रख लेते हैं तो एयर में ऑक्सीजन होगा, तो भाई ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की तो ही जरूरत है. तो ऑक्सीजन तुरंत एक्ट करेगा वो वेफर्स पे और तुरंत उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, या फिर जो फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल्स था उसको पूरा तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा. इसीलिए तो हम किसी चीज को एयर टाइट कंटेनर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. जैसे आपने नॉर्मल सा ग्राउंड नट का खारी सिंग बोलते हैं जिसको, आपने अच्छे पैकेजिंग वाला खारी सिंग लिया हो ना तो उसको वैक्यूम करके दिया होता है. वैक्यूम किया हुआ पैक होगा ना तो पूरा उसका शेप दिखेगा, एक ग्रेन्यूल्स का शेप दिखेगा. तो दिस इज द थिंग बिहाइंड इट. एयर से दूर रखने का मतलब है ऑक्सीजन से दूर रखना, और इसीलिए हम नाइट्रोजन एंटर कर लेते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनरिएक्टिव गैस है, ज्यादातर वो सपोर्ट नहीं करता है ऑक्सीडेशन को. ओके, दिस इज द थिंग. वेरी गुड.
हाँ कल रहेगा लेक्चर, कल लेक्चर रहेगा, टेंशन मत लो। अब हमें नेक्स्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 करना है, यस ना हर्षिल? चैप्टर नंबर 10 करना है कि नहीं कल? ओके, क्योंकि हर्षिल की एग्जामिनेशंस में है, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है उसमें हमें चैप्टर नंबर 10 करना है। गुड, चलो मुझे भी बहुत मज़ा आया। वैसे ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, डोंट वरी। आपकी जब एप्लीकेशन मैथमेटिक्स जैसी साइंस की बन के आ जाएगी स्टडी एप्लीकेशन, तो उसमें ज़्यादातर आपको लेक्चर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको सीधे लिंक मिल जाएंगे। तो चाहे वो फेसबुक का होगा लेक्चर तो फेसबुक पे लिंक आ जाएगा, यूट्यूब के रहेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय।